तो महाराष्ट्र में जो रण शुरू हुआ वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस बीच राणा दंपत्ति जो है वो अभी जेल में ही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया कि गृह मंत्री ने कहा दिलीप वलसे पाटिल ने कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की यह साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर महाराष्ट्र को बदनाम किया गया, महाराष्ट्र में हिंसा की गई। पाटिल ने नवनीत राणा मामले की जांच कराने की बात भी कही है, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं महाराष्ट्र में नवनीत पर रण जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि नवनीत को हनुमान चालीसा पाठ पर नहीं, अशांति फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको। उन्होंने जो जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए, कि उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बचा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है? हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। देखिए उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? इस वक्त हमारे साथ अंकुर त्यागी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ यशा भी मौजूद हैं। अंकुर, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त क्या जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिलीप वलसे पाटिल का कहना कि राष्ट्रपति शासन की बात दोहराना कि अगर ऐसा था तो आपने हिंसा कराई है, राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, तो क्या ये पॉइंट स्कोर करने की, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की जो हम ये कहें कि सेंटर वर्सेस स्टेट चल रहा है? देखिए, सेंटर वर्सेस स्टेट की जो बात कर रहे हैं, आज की शुरुआत आज सुबह हो जाती है। सुबह जब एक खत सामने आता है जो कि खुद देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता भी हैं वो लिखते हैं गृह विभाग को। उसमें साफ तौर पर पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उसका जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पुलिस का नौकरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। इतने बड़े शब्दों के साथ देवेंद्र फडणवीस के पत्र लिखते हैं और जो पूरी पुलिसिंग हो रही है और पिछले खासतौर पर 3-4 दिनों में जो भी घटनाक्रम घटा है महाराष्ट्र में और मुंबई में, उसकी तरफ ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करवाते हैं। ये पहली बार है जब इस तरीके से इतने कड़े शब्दों के साथ विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस कोई खत केंद्र सरकार का जो विभाग, गृह विभाग है, उसको लिख रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ मुख्य जो सबसे मुख्य बात यह है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको लगता है एक थ्रेट है, ठीक है, लेकिन सेडिशन के चार्जेस आप अप्लाई कर देते हैं, 124A आप लगा रहे हैं, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर, और वो भी हनुमान चालीसा जो मातोश्री है उसके बाहर बैठ के पढ़ने की बात कही थी। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, आप मेरे खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कीजिए। तीसरा, नवनीत राणा सांसद हैं, एक सांसद को आपने हिरासत में तो लिया, चलिए ठीक है, लेकिन आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो एलिगेशंस उन्होंने लगाए कि उनको पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम जाने नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि जाति सूचक जो शब्द हैं उनकी जाति को निशाना बनाते हुए उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे तमाम गंभीर आरोप जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो भी हो रहा है
मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा क्योंकि बड़ी बात बोली है, जो भी हो रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कहने पे हो रहा है। ये जो बात है ये देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से रखी है। सिर्फ इतना आसान है? मैं यशा के पास जाऊंगा, उससे पहले संक्षिप्त में आप मुझे बता दीजिए अंकुर, इतना आसान है सिर्फ इतना भर कह देना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरोप का जवाब प्रत्यारोप से कि नहीं यहां पर जो है केंद्र की साजिश चल रही है या फिर जो है वहां से दबाव डाला जा रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपने अभी तमाम पॉइंट्स गिनाए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सेडिशन और तमाम चीजें, उन सब चीजों को इग्नोर करना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस वक्त चौतरफा तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, राज ठाकरे अलग खड़े हुए हैं, उनका हिंदुत्व जो अब जागा है एक बार फिर, वो जाहिर तौर पर सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ा देने वाला काम आ रहा है। ऊपर से अब ये जो नई कंट्रोवर्सी जो नवनीत राणा को लेकर शुरू हुई है, उसके ऊपर खासतौर पर गंभीर आरोप सिर्फ सरकार पर नहीं लग रहे हैं जबकि पुलिस प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं। आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके काम करने के जो तरीके हैं और जिस तरह का इन्होंने एक रवैया रखा है, जैसा कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल नौकरों की तरह कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा वक्तव्य होता है क्योंकि एक राज्य की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो पुलिस के ऊपर होती है और अगर पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव करने का आरोप लगता है तो जाहिर तौर पर यह पूरा प्रशासन के ही कामकाज करने के तरीकों को लेकर, उसके एक समाज से दूसरे समाज को लेकर जो उनका एक सोच का रवैया है उसमें अगर किसी तरह का डिफरेंशिएशन है वो साफ तौर पर झलकाने वाले आरोप यहां पर निकल के आ रहे हैं। और ये आज की कड़ी नहीं है, अगर आप पिछले 1-2 साल का इतिहास उठा के देखें, हर जगह हमने हर केस के अंदर ये सेंटर वर्सेस स्टेट दिखा है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस, तब जाहिर तौर पर जैसे कि मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस वर्सेस सीबीआई बन गया था, तब भी ये चीज निकल कर आई थी। उसके बाद जिस तरीके से सचिन वजी का केस हुआ, तब भी एनआईए और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस, तब भी कहा गया सीबीआई वर्सेस बिल्कुल वो चीजें तो हमेशा हमने देखा है कि सेंट्रल अभी आपने देखा एजेंसीज और वहां से अब लंबी इसकी शुरुआत होती है सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के अब तक आ गए। लेकिन यशा, यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है महाराष्ट्र की सरकार, वहां पर जो मेन हम ये कह सकते हैं कि शायद कंटेंडर्स जो दावेदार थे एमएनएस वो नहीं आती है, देवेंद्र फडणवीस नहीं आते हैं, दूसरी तरफ ये पहले विवाद चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा हो कि कहीं गलती कर दी नवनीत राणा के इस विवाद को कैलकुलेट करने में या मिस कैलकुलेट हो गया? जी, ये सवाल तो सब उठा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से जो है बीजेपी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शिवसेना, यहाँ तक कि जो आज ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी उसमें ना ही राज ठाकरे थे ना ही बीजेपी थी जैसे आपने बताया, और यहाँ तक कि हम ये भी देख सकते थे कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वहां नहीं मौजूद थे। यहाँ तक कि सिर्फ शिवसेना के कुछ लीडर थे और एनसीपी के लीडर। तो ये तो ऐसा समझ में आ रहा था जैसे कि ये एमवीए की ही मीटिंग है जहाँ पे कुछ बड़े नेता भी नहीं मौजूद है। तो ये प्रश्न तो सबके पास है कि क्या नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद क्या जो खुद सीएम है सामने आने से हिचकिचा रहा है? कि कल भी हम देख रहे थे कि जहां सब लीडर्स को लता मंगेशकर के इवेंट में बुलाया गया था, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, वहां पे खुद मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे जबकि उनको इनवाइट था। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे को भी कल इनवाइट था, वो भी नहीं पहुंचे थे। और क्योंकि ये मुद्दा जो है, जैसे लाउड स्पीकर का मुद्दा जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद राज ठाकरे ने उठाया था और उन्हें भी आज की मीटिंग में इन्विटेशन था, लेकिन यानी फिलहाल तो ये रण जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और ये फिलहाल लंबा खिंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। वक्त इतने ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.